आज हम संयुक्त फलन के अवकलन से संबंधित पहला मॉडल क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्या करना है मुझे? फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है एक्स के सापेक्ष। प्रश्न में उसने ये नहीं कहा कि साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष निकालना है, वो मुझे अपने आप भी समझना पड़ेगा। किसके सापेक्ष करते हैं अवकलन? हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स। तो एक्स के सापेक्ष किया जाएगा। तो हल जब करेंगे तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिखेंगे। गिवन फंक्शन क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है, जिसको उन्होंने कहा एफ ऑफ एक्स। क्या कहा? एफ ऑफ एक्स। मैं चाहूं तो इसे y भी कह सकता हूं। ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स कहता है कि फंक्शन एक्स की टर्म्स में लिखा गया है, सांकेतिक रूप है। ऐसा लिखे कि इतना लिख सकता हूं मैं इसे, फंक्शन क्या है? y। y इज फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। y फंक्शन है x का। ठीक है, अब एफ एक्स को हम छोड़ देते हैं। वैसे भी कर सकते थे, सुविधा हमें ये रहेगी कि एफ एक्स को छोड़ दीजिए, y लीजिए। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x। x के ऊपर किसका मान निर्भर करेगा? एक्स स्क्वायर का। इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। तो माना लेट एक्स स्क्वायर को क्या कहा मैंने? t कहा, और एक्स स्क्वायर को मैं यदि t कहता हूं तो फलन y क्या बन जाएगा? फलन y बन जाएगा साइन की जगह साइन और एक्स स्क्वायर की जगह ये t। जब हम एक्स स्क्वायर को अपनी सुविधा के लिए वेरिएबल t कह रहे हैं तो y क्या हो जाना चाहिए? साइन t हो जाना चाहिए। समझ सकते हैं ये क्या है वास्तव में? t इज फंक्शन ऑफ x। इसको सीधा कर लें, t बराबर एक्स स्क्वायर। तो t का मान x पर निर्भर कर रहा है, तो क्या कह सकता हूँ? t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जहाँ y t पर निर्भर कर रहा है तो y क्या हो गया? फंक्शन ऑफ t। हालांकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कल समझने के लिए किया है हमें। अब t बराबर एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या निकालूंगा इससे? t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष निकालूंगा। t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष कैसे लिखेंगे? t के आगे d अपॉन dx लिख देंगे, तो t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष आ गया। अब जब इधर किया है डिफरेंशियल तो इधर भी करना पड़ेगा। ये सांकेतिक रूप है, ये वास्तविक रूप है। तो d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या है? dt बाई dx आया। इधर अवकलन करने का पर क्या आया? एक्स स्क्वायर का d अपॉन dx। तो जनाब dt अपॉन dx क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष क्या होगा? पावर फार्मूले से वो क्या कहता है कि ये दो बाईं तरफ आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी। दो में से क्या? एक x यानी 2x। इसकी कोई उपयोगिता कैलकुलेशन में नहीं है। अब इधर जाइए, y बराबर साइन t। y का मान t पर निर्भर करता है, तो y को डिफरेंशिएट करूंगा मैं t के सापेक्ष। लिखेंगे कैसे? तो y का y t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखूंगा? d अपॉन dx। y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष dy बाई dx से दिखाया जाएगा। इधर क्या होगा? t के सापेक्ष करना है किसका? साइन t को डिफरेंशिएट करना है t के सापेक्ष, तो d अपॉन dt। और ये क्या हो जाएगा? साइन t का डिफरेंशियल t के सापेक्ष, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, आप इसी तरह लिखते हैं। ये हो गया dy बाई t से निकाला dt बाई dx, y से निकाला dy बाई dt। अब मुझे चाहिए क्या? y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष।
क्या लिखेंगे उसे, y का x के सापेक्ष dy बाई dx। कैसे निकलेगा, चेन रूल हमारे पास है निकालने के लिए। चेन रूल क्या कहता है कि जो हमने थर्ड वेरिएबल t लिया था, पहले y का t के सापेक्ष निकालिए, dy बाई dt, यानी y का t के सापेक्ष dy बाई dt गुणा, फिर क्या लिया काम में, t बराबर एक्स स्क्वायर, t इज फंक्शन ऑफ gx, t इज फंक्शन ऑफ x, यानी t इज इक्वल टू gx, t का x के साथ dt बाई dx। तो y का x के सापेक्ष संयुक्त फलन y का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होगा y का t के सापेक्ष डिफरेंशियल dy बाई dt गुणा इस t का x के सापेक्ष dt बाई dx। ये दोनों मान रखिए, dy बाई dt कितना आया हमारे पास, cos t आया है, और dt बाई dx कितना आया है, dt बाई dx ये रखा है, dt बाई dx 2x dy बाई dt था। अब यहाँ आ गया आंसर, dy बाई dx आ गया cos t गुना आ गया 2x। लेकिन कि थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए मैंने उधार लिया था, अब इसको वापस करने का समय आ गया है। मुझे टी कहीं नहीं चाहिए तो माना था मैंने, उसे भगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, dy बाई dx, टी के साथ में क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर, तो टी बराबर एक्स स्क्वायर माना था cos एक्स स्क्वायर, टी के साथ एक्स स्क्वायर लिखा, ये साथ में क्या आ गया गुणा 2x, और क्या सीधा कर दो तो पहले से और cos x स्क्वायर। तो y का डिफरेंशियल x के साथ क्या होगा, 2x cos x स्क्वायर। इसको इतना लंबा न करके हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, इसे उतारने के लिए थोड़ा सा, फिर हम इसे करेंगे डायरेक्ट। देखिए क्या दिया था मुझे, सेकंड मेथड ऑप्शन है, फलन है मेरे पास y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है y को मुझे x के सापेक्ष, तो क्या करूंगा, सीधे लिख दीजिए y का डिफरेंशियल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या लिखूंगा d अपॉन dx, क्या हो गया dy बाई dx। अब इधर डिफरेंशियल किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल यानी sin x स्क्वायर का लेंगे x के सापेक्ष d अपॉन dx। कह सकता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin x स्क्वायर। पहली विधि में हम गए थे यहां से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से यहां आए थे, यहां से भी यहां प्रूव हुआ है। अब उल्टा करना है, ये क्या है, sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले मैं sin वर्ग को डिफरेंशिएट करूंगा x। आप जानते हैं कि sin का डिफरेंशियल क्या आता है, cos में, आपने देखा है sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। कह सकता हूं कि sin का डिफरेंशियल cos है, इस sin को डिफरेंशिएट करूंगा, क्या होगा, cos आएगा। लेकिन वेरिएबल के स्थान पर x नहीं है, x स्क्वायर है, वेरिएबल के स्थान पर x नहीं है, x स्क्वायर है, कोई बात नहीं, x स्क्वायर को लिख दो, जैसा का तैसा लिखेंगे। इसी को तो हमने t माना था किसी भी में, जब t मानता sin t था तो ये cos t होता, t का मतलब x स्क्वायर। तो जनाब पहले sin को डिफरेंशिएट करेंगे, sin का cos में होता है, आगे का वैसा लिख देंगे। और मैंने sin को डिफरेंशिएट किया है, x स्क्वायर को नहीं किया। अब मुझे गुणा लेना पड़ेगा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे, x स्क्वायर लिखा, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करूंगा, x के सापेक्ष, कितना बनेगा, ये है हमारा cos x स्क्वायर गुणा गया x स्क्वायर का डिफरेंशियल x के सापेक्ष कितना होगा, 2 इधर आ जाएगा और x की घात कम हो जाएगी, यहाँ
ये क्या बनेगा cos 2x और 2x गुना गया cos x स्क्वायर। वेरी सिंपल, सीधे कर सकते हैं हम। sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है x के सामने, तो पहले sin को डिफरेंशिएट करूंगा। sin का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, लेकिन x के सामने x स्क्वायर लिखेंगे, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x। तो पहले मैंने इसका किया, फिर इसका किया। फलन का अवकलन इस प्रकार किया जाता है। बताइए, शुरू में हम पहली विधि से करेंगे, बाद में इसी प्रकार गणित करेंगे।